आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज आईपी एड्रेस, व्हाट डज इट मीन, इसका टाइप और उसका यूजेस। सो लेट्स बिगिन। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी अ सेट ऑफ रूल, यानी इंटरनेट का रूल। आप सोचोगे इसमें किस बात का रूल। हम नॉर्मली जाते हैं वेब ब्राउजर पे और जो भी हमारा क्वेरी है हम उस पर सर्च करते हैं, यानी हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और सर्वर तक जाता है और सर्वर से हमें हमारा रिस्पांस मिलता है। तो इसमें काय का रूल और किस बात का रूल, और रूल क्या है इसमें, यही तो रूल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल is the address assigned to each and every device or a hardware connected to a network। इससे क्या होता है कि हम कोई भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिवाइस किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे वो किसी भी नेटवर्क में हो। आईपी एड्रेस ये एक नंबर सिस्टम होता है जो कुछ पॉइंट से सेपरेट होता है। जैसे कि हम जानते हैं मिलियंस ऑफ डिवाइस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं किसी भी नेटवर्क में, तो एक सिस्टम तो होना चाहिए ताकि हम एक पर्टिकुलर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि आपका घर या मेरा घर या किसी का भी घर, जैसे कि बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, उन सब का एक एड्रेस होता है एक सिटी में, यानी कोई भी एक सिटी में हमारा एड्रेस यूनिक होता है। वैसे ही हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस मिलता है इंटरनेट में। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। मान लो कि अमेज़न है और आपको कुछ ऑर्डर करना है उस अमेज़न के वेबसाइट से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, फिर आप एक एड्रेस उसे एलोकेट करोगे ताकि जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो ऑर्डर आप तक पहुंच सके। ऐसा नहीं हो कि किसी और के पास आपका ऑर्डर पहुंच जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक एड्रेस को एलोकेट करते हो। सेम इन द केस ऑफ इंटरनेट। जब भी आप वेब ब्राउजर पे जाते हो, एक रिक्वेस्ट को जनरेट करते हो, तब क्या होता है, वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर तक जाता है, पर उसके साथ साथ एक आईपी एड्रेस जो आपके डिवाइस का होता है, वो आईपी एड्रेस आपके रिक्वेस्ट के साथ जाता है, फिर आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये था बेसिक अबाउट आईपी एड्रेस। अभी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक और प्राइवेट, इसके नाम से ही इजीली हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन कैसा होगा। प्राइवेट आईपी यानी ये ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो किसी एक नेटवर्क के अंदर ही हम उसे यूज कर सकते हैं। और एक होता है पब्लिक आईपी यानी नेटवर्क के बाहर, एज सिंपल एज इट इज। सबसे पहला प्राइवेट आईपी एड्रेस। Private IP address is a system which is used to communicate within the same network using private IP data or information can be sent or received within the same network। Example, आप एक राउटर से हो कनेक्ट और आपके साथ साथ कुछ 3-4 और भी होस्ट कनेक्टेड है। तो आपका जो राउटर है और जो आपको मिला के जो होस्ट है वो एक नेटवर्क होता है, और इस नेटवर्क में जो भी आप सर्च करोगे तो आपको इस नेटवर्क पे एक प्राइवेट आईपी मिलेगा और वो आपको आपका राउटर देगा। यानी जो कुछ भी आप सर्च करते हो इस नेटवर्क के अंदर रह के, आपका रिक्वेस्ट राउटर से पास होके सर्वर में जाएगा, फिर सर्वर से वापस राउटर को मिलेगा, फिर राउटर आपको फॉरवर्ड करेगा। तो ऐसे काम करता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं सेकंड, पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक, द नेम इट शोज, यानी नेटवर्क के बाहर। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ आईपी एड्रेस विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट आउटसाइड द नेटवर्क। पब्लिक आईपी एड्रेस इज बेसिकली असाइन्ड बाय द आईएसपीज। ये मेन आईपी होता है जो आपका डिवाइस यूज करता है किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमें अलाउ करता है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए या किसी भी सर्वर या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज आईपी एड्रेस, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, जिसमें देखा प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। अभी ये जो दो आईपी एड्रेस था, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, वो दोनों आईपी कैन बी स्टैटिक
और डायनेमिक। स्टैटिक आईपी, द नेम इट शोज स्टैटिक, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होगा, विच डज नॉट चेंज। जब कोई भी डिवाइस को आप स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करते हो या असाइन होता है, उसका एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। इट्स यूजुअली असाइन इन द केस ऑफ लोकल नेटवर्क होस्टेड बाय राउटर और मॉडेम। स्टैटिक आईपी से बहुत इजी हो जाता है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हेन यू आर होस्टिंग अ वेबसाइट या सर्वर, हमारे आईएसपी भी हमें स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे क्योंकि स्टैटिक आईपी रिसोर्स कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, वो है डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी में सेम डायलॉग बोलूंगा, द नेम इट शोज डायनेमिक, यानी which change in a specific time period. In local network, it is assigned by DHCP server and in public network, it is assigned by ISP. तो अगर आप सोचते हो कि डायनेमिक आईपी ये ऐसा आईपी होता है जो बार बार होता है चेंज, अगर मैं एक हैक अटैक करूँ, मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस आईपी एड्रेस से मैं अटैक करूँगा उसके अगले पल यानी कुछ अगले टाइम पीरियड के बाद वो आईपी हो जाएगा चेंज, जिससे मैं बच जाऊंगा। तो आप रॉन्ग हो। आईएसपी सारे आईपी एड्रेस को कंट्रोल करते हैं, वो जानते हैं कि कब किसको मैंने कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है या कब मैंने आईपी एड्रेस को चेंज किया, तो ये सारे रिकॉर्ड वो रखते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में कि आईपी एड्रेस क्या होता है, फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट आईपी एड्रेस, उसके टाइप्स, उसके यूजेस।